जय आर सिंह साथियों, आज अपने डायनामिक लीडर मिश्रा सर का जय आरसीएम। जय आर सिंह सर। सुधाकर मिश्रा सर का सेल्स के ऊपर, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर बहुत बढ़िया सेमिनार होने जा रहा है, वेबिनार होने जा रहा है। वो उनके आइडियाज हमारे साथ शेयर करेंगे। और बिजनेस का क्रक्स, सबसे बड़ा क्रक्स क्या होता है? तो सेल्स ही होता है। जितना आप सेल्स निकालोगे उतना ज्यादा आपको बिजनेस में गति मिलेगी। और कोई भी बिजनेस रहेगा उसके अंदर मतलब हमें जितने में वो चीज मिलती है उसके आगे 10, 20, 30% वॉट एवर जो भी मार्जिन रहता है, उस वो मार्जिन जब हमें मिलता है उससे हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है उससे ही हमारा बिजनेस होता है। बट उसके साथ जो कोई भी सेल करना मतलब जाके लोगों को बताना नहीं होता, क्योंकि प्रॉपरली डिस्कस करेंगे लोगों के साथ और उनको बताएंगे, मतलब उनका नीड, उनका वांट्स, उनके नीड्स हमें पता चलेगा तो ही हम उनको अच्छा सॉल्यूशन दे पाएंगे। बट अभी हमारे सिनेरियो में बहुत सारी खामियां रहती है, वो कि हम डायरेक्ट जाके उनको सीधा बताते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आगे वाले बंदे को उसकी जरूरत है नहीं है वो हमें पता नहीं रहती, सीधा हम उसको उसके ऊपर चढ़े जाते हैं कि भाई हमारे पास ये है, तो वो हमें ना ही बोलेगा। तो हमें जरूरत है कि प्रॉपर से डिस्कस करना, उनसे अच्छे से रिलेशन बनाना और उसके बाद वो आगे से भी हमें बता सकते हैं कि उनके पास उनकी नीड क्या है, उनके वांट्स क्या है, उसके ऊपर भी हमारे पास सॉल्यूशंस रहते हैं और वो हम सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं। तो मेरे से ज्यादा सुधाकर मिश्रा सर है, बहुत बात कर रहे ये चीज में। तो मैं इनको हमारा 5 मिनट और बाकी है हमारा सेशन स्टार्ट होने में। तो मैं सब साथियों को एक अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने अब हम अपने साथ जितने भी आपके बंदे हैं, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, सबको आप कॉल कीजिएगा, जितने हो सके उतने लोगों को आप ये प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। सुधाकर मिश्रा सर को फील्ड का जो वर्क का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है और वो अपने सेल्स में सेल्स के ऊपर ही बहुत ग्रोथ कर पाए हैं। तो वो हमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो, तो उनका जो स्ट्रेटेजी है उनका बहुत फायदा हमें होने वाला है। तो जितने भी बंदे हैं हमारे, उनके जितने भी पार्टनर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बंदों को ये मीटिंग में लेके आए। उसका बहुत सारा फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि बिजनेस का पूरा कोर और पूरा क्रक्स है वो है। तो जितना आपका सेल बढ़ेगा उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलेगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स एक बार एक के घर में जाएंगे ना तो वो प्रोडक्ट्स खुद बोलते हैं। वो जब खत्म होता है ना प्रोडक्ट, तो बंदे लोग वापस आपके पास आएंगे कि हमें चाहिए क्या। तो हमें फर्स्ट टाइम हमें उसके घर में घुसना है और उस प्रोडक्ट के बारे में उसके नीड के हिसाब से उसको देंगे तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है और वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं आगे तक। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि जितने जुड़े हैं हमारे ये मीटिंग में, सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने सभी पार्टनर्स को कॉल करो। दूसरा एक चीज मुझे बताने का था कि नोटबुक पेन लिखके बैठना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखने को मिलने वाली है। तो अभी तक हमारे 9 लोग जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर के बाद मुझे ये चाहिए कि 9 के हर एक बता 3 बंदे के हम 27 बंदे तो इधर होने ही चाहिए। बिल्कुल जुड़ते रहेंगे, आपको वही सेम डिस्कस करेंगे तो हर एक के 2-2-3 बंदे रहेंगे तो हमारे 50-60 बंदे हो ही जाएंगे। तो मैं एक अपनी
आज की जो स्ट्रैटेजी है उससे हम शुरू करेंगे आज। मैं वो प्लान भी आपसे शेयर करता हूँ। मेरे साथी अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि आप अपने साथियों को ये मीटिंग में बुलाओ। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन। आवाज आ रही है ना? JRCM सर, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। आवाज कांप रही है मनोज। बोतलो भर ले, बोतलो भर ले। ठीक है। पानी है वो का हम ना दे लेंगे।
सबका 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 कल आपका दिखाई गया, कल बनाया हूँ, आज बनाया हूँ, कल आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, और कोई कर रहा है क्या आपका? कोई डायमंड कर रहा है क्या? और पंडित जी का फोटो मांग के भेज दो। तो हमारे प्लान भी हो गया। अभी मैं हमारे डायनेमिक लीडर सुधाकर मिश्रा सर नहीं कर दो ना, कर दो। और एक प्रोग्राम मतलब न्यूट्री चार्ज वाला जो आता है सुबह शाम वाला, वही बोलो, थोड़ा उसको बोलो, जानकारी ले लो। जो डॉक्टर वोक्टर जो से दोस्तों बहुत बढ़िया प्लान की तभी हमारा हो गया। मैं सुधाकर मिश्रा जो अपने डायनेमिक लीडर है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हो। उनके लिए जोरदार तालियां। वेलकम। है ना सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मनोज सर आपकी? जय हिंद सर। सर मनीषा मैम नहीं है क्या? मनीषा मैम को फोन किया था। हाँ। करेंगे ज्वाइन। एक मिनट है, मैं वापस कर। और वाल्के सर और सिंधे सर हाँ है वाल्के सर है, लेकिन दिख नहीं रहे मेरे को। है। सर आप स्टार्ट कर सकते हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हो? आवाज आई? हाँ आ रही है, आ रही है अभी। वेलकम सर। जय श्री राम। वेलकम। जय आर सी सभी साथियों को नमस्कार, और स्पेशल नमस्कार सर जी को जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि हम अपनी बात पूरे इंडिया लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो सबसे जो जबरदस्त तैयारी की है मनोज सर ने, इनके लिए जबरदस्त ताली। और हमारे हृदय से हमारे छोटे भाई को लाख लाख शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी आपका दर्शन हम लोग फिजिकली भी यहाँ यूपी में कर सकें। सर परिचय नाम सुधाकर मिश्रा, क्योंकि पोस्ट में तो सबको हो गया है, जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए। और बहराइच उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे छोटे से गांव से जहां आज भी बहुत सारी चीजें हम लोग अभाव में ही जीवन बिता रहे हैं। आवाज आ रही है सर? मनोज जी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर।
जी सर, देखिए हम लोग सेल्स के आदमी है ना, तो सामने से अगर आवाज नहीं आती है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ओके सर, ओके। क्योंकि हम लोग, तो सर ने आज जो सब्जेक्ट दिया है कि सेल कैसे करें, देखिए सेल करने के लिए, या अभी दीपक सर की हम मीटिंग देख रहे थे, दीपक सर ने एक बहुत बड़ी चीज आज बताई कि हर चीज करने का एक अपना नशा होता है। आप अगर सेल्स की दुनिया में जाना चाहते हो तो 20 से 21 दिन अगर आप फील्ड में लगातार चले गए तो आप को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, दुनिया आपको सेल्स अपने आप सिखा देती है। हम लोग प्रॉपर कोई ट्रेनिंग लेके सेल्स स्टार्ट नहीं किया था, हम लोग सिर्फ एक ऐसी मजबूरी थी कि हम जीवन का वो दौर चल रहा था कि रोजगार के तलाश में हम आधे भारत को भ्रमण कर चुके थे और कहीं भी सही ढंग का काम मुझे मिला नहीं था। तो इस वजह से हमने सेल्स का काम स्टार्ट किया। सेल्स की पहली जो हमारे कुछ दोस्त थे वो सेल्स के काम में थे, वो कुछ सामान खुद मतलब बना के और फील्ड में लेके जाके बेचते थे। उनका संगत मिला, उनके साथ रहे, तो मुझे लगा कि अगर गलत प्रोडक्ट सही सिस्टम से बेचा जा सकता है तो क्यों ना हम सही प्रोडक्ट को सही सिस्टम से बेचना स्टार्ट करें। क्योंकि आरसीएम 2006 से मुझे जानकारी थी, लेकिन जो जानकारी आज के टाइम में लगभग 90% लोगों को है कि आरसीएम के प्रति उनका सकारात्मक रवैया कम, नकारात्मक रवैया वाले ज्यादा लोग मिलते हैं। जी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, सर आवाज आ रही है। तो फिर हमने रोजगार की तलाश में बैठे हुए थे, एक दिन दिमाग में अचानक आया कि क्यों ना हम आरसीएम का ही प्रोडक्ट मार्केट में ले जाके और सेल करना स्टार्ट करें। तो हमारे जो सीनियर हैं, हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर घर था और हमने सर को फोन किया। सर के लिए एक जोरदार ताली। हमारे जो अपलाइन है इंद्रमणि तिवारी जी, और उन्होंने फिर उनके जो शब्द थे कि भाई अब आइए, अगर आरसीएम के बारे में जानना है तो कर्नैलगंज आपको, जो हमारे पास का कस्बा है, वहां पे हम पहुंचे। तो फिर वहां से पता चला कि आरसीएम के बारे में बताए, कुछ एक जो बॉडी स्कैनर मशीन होती थी उसके बारे में बताए कि ये मशीन हम लोग लेके फील्ड में निकले। फील्ड में पहले दिन का अनुभव ये रहा कि पहले दिन हम 172 रुपए की इनकम करके फील्ड से आए और उसी की अब दुनिया को आवाज नहीं आ रही सर, मिश्रा जी आवाज नहीं आ रही। सब नेटवर्क जी, आवाज आई? अभी आ रही है। हेलो, आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा स्टेबल नेटवर्क चाहिए। अपना वीडियो अपना बंद कर दे तो नेट हो सकता पकड़ेगा, वीडियो बंद करें। हाँ, वीडियो आपका बंद करेंगे तो भी चलेगा सर। सर वीडियो बंद करेंगे तो हो सकता पकड़ेगा। गुरुजी मैनुअली नेटवर्क ले ले तो आवाज आएगी। माइक्रोफोन निकाल देंगे, माइक्रोफोन निकाल देंगे तो भी पकड़ेगा। माइक्रोफोन निकालिए, जो कान में डाले हैं नीट उसको निकालिए। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो,
सर आवाज नहीं आ रही आप। मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज का इशू है आपका। हेलो। हेलो। हाँ सर अभी आई। हाँ सर, आवाज अभी आई सर। नेटवर्क का इशू है। हम अपने आप को ऐसे जगह पे शिफ्ट किए हैं जहाँ नेटवर्क, मतलब हमारे गांव में सबसे ज्यादा नेटवर्क इसी जगह पे रहता है। ठीक है फिर सर। हम लोग अपना प्रोडक्ट लेके और सेल करना स्टार्ट किए। बेसिक नॉलेज नहीं थी, लेकिन कैसे किया जाता है ये हम उस मार्केट से थोड़ा हमें ट्रेनिंग मिल गई थी। 1-2 महीने की ट्रेनिंग हमने अपने दोस्तों के साथ जाके फील्ड में जो फेरी वाले होते हैं उनके साथ हमने थोड़ा काम किया था। तो मुझे लोगों से बात करने में डर नहीं लगता था। बाकी लोगों के सवाल ही ऐसे होते हैं जो आप फील्ड में जाओगे तभी सीख सकते हो। इसके लिए कोई किताब नहीं जा सकती, क्योंकि हर एरिया, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय के हिसाब से इसके अलग अलग सवाल होते हैं। और जो प्रोडक्ट जिसके पास होता है वो उसको हल कर दे तो प्रोडक्ट अपने आप बिकना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों को जब शुरुआत की अपने पास न्यूट्रीचार्ज में न्यूट्रीचार्ज मैन, ओमेन और प्रोडाइट ही था, और तब भी उतनी की सेल हम लोग कर लेते थे। आज कुछ इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट है, अब तो 10,000 15,000 रुपए का सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम ईमानदारी से प्रो ले जाके लोगों के सामने रखें। जो उनके बेसिक सवाल होते हैं, इससे फायदा क्या है, इसको यूज करने से क्या लाभ, क्योंकि सामने वाला अब जितनी देर इंटरनेट का इस्तेमाल हम करते हैं उससे ज्यादा वो करता है। तो कहीं ना कहीं गिरोय के बारे में, हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में वो कहीं न कहीं रिश्तेदार या किसी न किसी माध्यम से सुन चुका है। बस उसके पास पहुंच के अपने प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वो 2 शब्द बताने हैं। बाकी वो तो हिंदुस्तान के लोग इतने ज्ञानी हैं कि उनकी बात आप सुन लो, जो वो बताएं वो हाँ में हाँ मिलाते जाओ। लास्ट में वो बोलेंगे कि अच्छा ये इतना प्रोडक्ट हमें पहुंचा दो, क्योंकि दुनिया परेशान है कि कोई हमारा सुनता नहीं। और सेल्स का आदमी जो होता है उसके अंदर सुनने की क्षमता आ जाए तो उसका माल, जो भी प्रोडक्ट है, वो अपने आप सेल होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो सेल करने की जिसकी आवश्यकता, जिसकी रुचि नहीं है, उसको सेल की ट्रेनिंग फील्ड में नहीं उतार सकती है। फील्ड में आदमी जो जिसकी चाहत है, जिसके सपने हैं, जो जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है, वो ही लोगों के बीच में जाएगा। रिजेक्शन और सिलेक्शन दोनों वही फील्ड से मिलने हैं। बाकी हमें सिखाने के लिए आज ऐसे सिस्टम है कि अगर हम उसको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करें तो हमारे ही टीम में कई लोग ऐसे हैं जिन, जब मैं फील्ड में जाता हूँ कभी उनका मोबाइल लेता हूँ तो उन देखता हूँ कि 80% लोग डॉक्टर के नाम से ही नंबर सेव किए हुए हैं। और जो फील्ड में जा रहे हैं उनकी फील्ड में जाओ तो वो उनको डॉक्टर के नाम से बुला रहे हैं।
कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो प्रोडक्ट को लेके फील्ड में रेगुलर है। और जो काम आप रेगुलर करते हो, कोई अच्छा से अच्छा काम आप उसके परफेक्ट हो जाते हैं, तो सेल्स भी एक ऐसी चीज है कि आपको रेगुलर, अगर आप पार्ट टाइम में करते हैं तो ये करना है कि 2 लोगों के पास जाना है, एक गेम खेलना है कि अगर समझ गया तो अपने जेब में पैसा आएगा, नहीं समझ में आए तो अपना ज्ञान बढ़ेगा, सामने वाले को कुछ मिलने वाला नहीं है, फायदा अपना है दोनों तरफ से। हाँ है तो और ना है तो। ना है किस वजह से ना हुआ, अगर अगले दिन हम उसको सही करके जाएंगे तो वही व्यक्ति जिसको हमने 2017 में प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो 2022 से स्टार्ट किया, लेकिन हमने बताया तो आज वो व्यक्ति किसी न किसी रूप में आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। बाकी ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसकी जानकारी इतनी, सेल्स के ऊपर ट्रेनिंगें आ चुकी हैं कि बहुत ज्यादा आप रोज ट्रेनिंग लेते रहो, रोज मोबाइल पे सीखते रहो, रोज आप फील्ड में नहीं अगर हम निकलेंगे तो इन सारी ट्रेनिंगों का एक भी परसेंट रिजल्ट अपने को मिलने वाला नहीं है। अभी हम फील्ड में जाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट पहुंचाना पड़ता है। अगर आप ईमानदारी से प्रोडक्ट पहुंचाने ही जा रहे हो तो तीसरे महीने आपको पड़ोस के 4 कस्टमर नए मिल जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पहुंचाने जाओ तो आप इतनी कॉन्फिडेंस में दरवाजे से ही अगर आवाज लगाओ, सर जी आपका आरसीएम वाला प्रोडक्ट आ गया, तो ये शब्द सुन के आपको 2-4 लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी हमारे टीम में एक यादव जी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब रेफरल सेलिंग उनको इतनी मिल रही है कि एक आदमी को पकड़ के अगर वो काम करना शुरू करते हैं तो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती सारे जिलों में उनको धीरे धीरे लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे आसान काम अगर इस दुनिया में हम लोगों को आज के टाइम लगता है, इसीलिए कि बिजनेस अप डाउन कैसे भी हो हमें सेल करना आता है, तो हम लोग इन सब परिस्थितियों से हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर फील्ड में निकलना है तो मुझे अपने खर्चे को सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दिल्ली जाए या कहीं भी प्रोग्राम करने जाएं तो हम लोग सेल्स करने वाला अपना किट हमेशा साथ में रखते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मौका मिला तो निकल के हमें प्रोडक्ट के बारे में बता के, और खर्चा हमारे भरत जी हैं वो चलती हुई ट्रेन में प्रोडक्ट बेच देते हैं। और सेल्स का असली मतलब जो एबीसीडी है, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे टीम में है। सेल्स का जो बेसिक नॉलेज था उन्होंने के द्वारा हम भी सीखे हैं, क्योंकि हम लोग साथ में शुरुआत किए और इतना हंगामेदार शुरुआत किए कि 2 महीने की सेल हम लोग 1 लाख से ऊपर कर दिए थे। और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारा जो नेटवर्क का जो बिजनेस है वो आज भी टिका हुआ है, क्योंकि हमारी टीम में जो आ रहे हैं उनको एक चीज पता है कि भाई प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। नहीं सेल करना है, आप एज ए यूजर आना चाहते हो तो भी वेलकम है, लेकिन जब पूरे टीम का एक माहौल होता है कि भाई सेल करने से इनकम तुरंत चालू हो जाती है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनकम तुरंत नहीं लेना चाहता। बस उसके सामने अपने को रोल मॉडल बन के कुछ दिन उसके साथ लग के प्रोडक्ट उसको सेल कैसे करना है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद उसको ऐसी लत लग जाती है, जो दीपक सर बोले थे कि कोई जरूरी नहीं कि आपको नशे की ही लत लगे। कई ऐसी अच्छी चीजें हैं, कई ऐसी बुरी चीजें हैं जिसकी लत हमें समय समय के साथ लगती रहती। तो अगर हमें प्रोडक्ट सेल करने की लत लगानी है तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, 21 दिन के लिए अपने को एक प्रोग्राम बनाना है कि 2 घंटे के लिए मुझे सेल में जाना ही जाना है। 22वें दिन अगर आपको पूरा परिवार मिल के रोकेगा कि मत जाओ, तो आपका मन घर पे नहीं लगेगा, क्योंकि सेल में इतना मजा आता है ना, ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको कभी टेंशन नहीं होगी। कल सौभाग्य था, एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो 70 साल के एज में थे। हमने पूछा सर करते क्या हो, बोले सर मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ।
तो हमने कहा सर मार्केटिंग में ऐसी कौन सी बेनिफिट है जो 70 साल की उम्र होने के बाद आप अभी 50 साल के। बोला सेल्स वाला बंदा कभी घबराता नहीं, कितना बार भी गिरे उसको पता है अगली बार मैं फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा। तो ये सारे गुण सर फील्ड में जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद हर व्यक्ति में आते हैं। और जीवन जीने के लिए संघर्ष बाहर की जिंदगी में कम नहीं है। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म में हैं, यहाँ तो इतना बढ़िया माहौल है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि यहाँ आने के बाद आपको न रिश्तेदारों की फिक्र होती है, न समाज का फिक्र होता है। आप एक ऐसी दुनिया में जीना स्टार्ट कर देते हैं जो दुनिया ही अलग है। यहाँ परिवार, मान सम्मान, ऐसे लोगों का, और ये सब कुछ मिल सकता है अगर हम सेल करना सीखें और सिखाएं। देखिए नेटवर्क और मार्केटिंग, अगर हम नेटवर्क बना रहे हैं और उन बंदों को मार्केटिंग नहीं सिखा रहे हैं तो हम अपना अधूरा काम कर रहे हैं। बाकी हमारे गुरुजी सिंह साहब ने एक ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया आज सेलिंग की और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कि जो साइकिल नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, कार नहीं चला सकते, वो पूरे हिंदुस्तान में अपना आरसीएम का बिजनेस चला सकते हैं। तो सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिला है कि आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं, कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। एक बार अगर आप उनसे मिल लेते हो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है कि बहाने खत्म कर दो। जीवन में सारे सुख, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं आपके लिए इस सृष्टि ने बना के रखी हैं। अगर हम बहाने खत्म नहीं करेंगे तो हमारे सामने चैलेंज वही है जो पूरी दुनिया झेल रही है। अभी 10 से 15 लोगों से बात करो, उनको अपनी कमी कभी दिखती ही नहीं, क्योंकि वो आईना उन लोगों के पास। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है जहां आपको आपकी कमी, आपकी तारीफ सब कुछ करके और आपको फिट करके एक अच्छा इंसान बनाने का काम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती है। हमें तो इस सिस्टम के थ्रू भाई कुछ ऐसे संस्कार मिले। पहले यूपी बिहार का एक स्पेशल सपना जी आती थी तो बोलती थी कि जैसे हम यूपी में प्रवेश करते थे, वहां जैसे गाड़ी में गुटखा बेचने वाला आता था, मुझे लग जाता था कि ये यूपी है, क्योंकि यूपी में इन सब चीजों का बहुत, क्योंकि खाली लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट बेचना नहीं सर, उनके बीच में ले जाके रख दो, दो पार्टी वो खुद बन जाते हैं। एक बोलेगा अच्छा है, एक बोलेगा बुरा है, धीरे धीरे करके वो अच्छा अच्छा बोलते बोलते आपका प्रोडक्ट वो 4 लोग मिलके ही सेल करवा देते हैं। लेकिन लेके प्रोडक्ट उनके बीच में जाना है। अभी बाहर का अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन मैं यूपी को इतने दिन से काम करके समझ चुका हूँ। यहाँ सिर्फ आप प्रोडक्ट लेके उनके बीच में वो खुद 2 लोग मिलके आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन शुरू कर देंगे जिनको कुछ नहीं मिलना है। और ऐसी जगह पे रह के भी अगर हम सेल्स में कुछ बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें नहीं लगता यूपी से परफेक्ट जगह कहीं है सेल्स के लिए, या भारत से। यहाँ लोग आपके लिए, आप दूसरों का काम करने में या दूसरों की मदद करना लोग सम्मान की बात समझते हैं। बस आप जाओ एक बार, अपने प्रोडक्ट को रखो, तारीफ करना, वो एक पक्ष अगर बुराई करने वाला है तो 2-4 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपकी तारीफ करने की। कोई बंदा है जो कॉन्फिडेंस से आपके बीच में आया, और सिखाती दुनिया ही है। जो बहुत लोग बोलते हैं कि वक्त, परिस्थितियां, ये सब आपको तब सिखाएंगे जब आप मैदान में निकल के जाओगे। आज भी हमारे सेल में हमारे आसपास के लोग जो भी हैं, हम एक ही चीज बताते हैं कि भैया 5 साल के लिए आपको प्रोडक्ट बेच के अपना जीवन चलाना है। नेक्स्ट जो 50 साल है वो आरसीएम सिस्टम आपका जीवन चला देगा। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं सीखने का, और ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि सेल्स की दुनिया ऐसी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि सेल्स की हमने सबसे लास्ट वाली जो
पायदान है, सबसे ऊपरी पायदान हमने पा ली है, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता है। इसमें रोज नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं और ये आगे भी बढ़ता जाएगा। हम अगर फील्ड में निकलते रहेंगे, सही रूप से अपना हुलिया ठीक करके, अपने जवान को ठीक करके, क्योंकि हमें किसी से बहस करके किसी को हराने नहीं जाना है, हमें अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने जाना है। बाकी हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जो जिनके माध्यम से मैं आरसीएम बिजनेस में आज भी टिका हुआ हूँ, सिंह साहब बॉम्बे से ऐसे चीजें हमारे पास, ऐसी जानकारी हमेशा भेजते रहते हैं कि अगर इनके भेजे गए प्रोग्राम को, इनके भेजे गए पीपीटी या कोई भी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे अगर अमल करके आदमी काम करे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 25,000 पीबी 10,000 पीबी हर महीने नहीं कर सकता है। सर आते हैं हमारे टीम में, देखते हैं 80% लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे को डॉक्टर कह के ही बुलाते हैं, साहब डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे, डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। जिनको मतलब घर के लोग क्या कभी गलती से कोई साहब नहीं बोलता था, आज वो भी इतने मान सम्मान, इतनी इज्जत से कि अगर उनके सामने खड़े होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सर ये इज्जत तो हमने कभी उम्मीद ही नहीं की, और वो सब कुछ मिला है सेल्स के बल। सर आए हैं, टीम से मिले हैं और उसका रिजल्ट दिखा है। और आज भी लोग, मैं जिसको भी प्लान दिखाता हूँ, मैं एक चीज क्लियर बोलता हूँ कि भाई प्रोडक्ट बेचना कैसे है वो हम सिखाने को तैयार हैं, घर से आपको निकलना पड़ेगा। और जो तैयार हो रहे हैं वो रेगुलर कुछ न कुछ आज के टाइम में कर रहे हैं। बाकी हम इस प्लेटफॉर्म के लिए सर को धन्यवाद देंगे कि जूम जैसे प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को लेके आए हैं। हम बीच बीच में मिलते रहेंगे। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो रात में, उत्तर प्रदेश में 10 बजे का समय बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं आ पाते हैं, लेकिन कोशिश लगातार जारी है कि इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाएं। अभी जूम का मेरा पहला अनुभव था, हो सकता है कुछ बातें आप लोग न समझ पाए हो, कुछ लोग कुछ बातें मेरे बोलने में भी गलत हो सकती हैं, तो उसके लिए पहला अनुभव है। ये सोच के सभी लोग अपना जो सुझाव है वो दें और बताएं, जो भी कमियां हैं वो सुधार के तभी, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो सिखाता है कि आप अपनी गलती के बारे में लोगों से पूछ सकते हो। तो जो मेरा अनुभव है इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है कि सेल कैसे किया जाए। सेल करने के लिए बस आपको, भाई जो फेरी करने वाला गांव में आ रहा है, इसने कौन सा एजुकेशन ले रखा है, उसकी मजबूरी थी, उसको कोई काम नहीं था, उसने, हमें मजबूरी में जो काम करते हैं वो जीविका चलाने के लिए होती है, और जो काम हम शौक से करते हैं वो हमें अमीर बना सकता है। तो मजबूरी में आके फेरी लगाने से अच्छा है कि शौक से हम अपने प्रोडक्ट का, जिसका हम ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उसको लेके अगर लोगों में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करना चाहूंगा। जो भी हमारे गुरुजन हैं, हमारे अपलाइन हैं, मैं उनका फीडबैक जरूर चाहूंगा कि सर पहला अनुभव था, जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा सुझाव देंगे तो हम नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जय आरती। जय आरसीएम। सर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, एकदम बढ़िया, बहुत झकास सर। मैं पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, तो मैं एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो 5 मिनट का है। तो हाँ, मैं अनुमति मांग रहा हूँ नारायण सिंह सर से, उनकी अनुमति है तो मैं शेयर करता हूँ। शेयर करो सर, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करिए सर। ये सेल्स स्ट्रेटेजी के ऊपर ही है। हमें तो अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, बट जो हमारे विद्रा सर है हाँ। उनकी 3 स्ट्रेटेजीज है, तो 5 मिनट का वीडियो मैं वो रन करता हूँ आपके बीच में। आवाज आ रही है तो मुझे बता देना। जी जी।
मोटिवेशन स्पीकर वापस आए, लोगों ने जी मुझसे जी करते हैं, मेरा माल बिकता नहीं है, क्या करूं, मेरा कस्टमर आता नहीं है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, माल बेचने की कोशिश करता हूं, डिस्काउंट देना पड़ता है, स्कीम लगानी पड़ती है, क्रेडिट क्लियर देना पड़ता है, उधारी पे बेचना पड़ता है, कस्टमर जुड़ नहीं रहा है, नया धंधा है, क्या करूं। आज 3 प्रश्नों में उत्तर दे दूंगा आपको, उसके 3 स्टेप्स टू बिल्ड योर प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। उत्तर होगा। और पहला प्रश्न है, हु इज योर परफेक्ट कस्टमर, हु इज योर परफेक्ट टारगेट ऑडियंस। वन मोर टाइम, कम ऑन, हु इज योर परफेक्ट कस्टमर एंड परफेक्ट टारगेट ऑडियंस। ये क्विक वीडियो है, टेम्पलेट ऑफ फ्रेमवर्क का छोटा सा एक्सपीरियंस दूंगा। पहला स्टेप है, आप लिखिए माय ऑडियंस एंड नॉट माय ऑडियंस। परफेक्ट कस्टमर के लिए अपने ऑडियंस का डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक समझिए। पहले लिखिए माय ऑडियंस और लिखिए नॉट माय ऑडियंस। इसका अर्थ क्या हुआ, लोग परफेक्ट ऑडियंस में अपनी ऑडियंस का नाम तो लिख लेते, लेकिन ये नहीं लिख पाते हैं, कई बार छोड़ देते हैं, ऑडियंस नहीं है। इतना आसान लग रहा है सोचने पे, आसान है भी, लेकिन आप करेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप करते नहीं, इसलिए छूट जाता है। फटाफट फटाफट लिखिए कौन आपके सही प्रकार के कस्टमर है और कौन आपके वो कस्टमर जब टाइम वेस्ट करेंगे और लोगों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे। शुरुआती धंधे के अंदर गलत कस्टमर आपके धंधे की लिक्विडिटी को निचोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, एक बार और बता रहा हूँ, शुरुआत बिजनेस स्टार्टअप के अंदर कई बार लोग गलत कस्टमर को एक्वायर कर लेते हैं, वो आपको बहुत निचोड़ेगा, बहुत तंग करेगा, ज्यादा काम कराएगा, पैसा देगा नहीं, डिले करेगा पेमेंट, कई बार पैसा भी मार जाएगा आपका। परफेक्ट कस्टमर कौन है, परफेक्ट कस्टमर कौन नहीं है, दोनों लिखिए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज माय राइट प्रोडक्ट मिक्स। व्हाट इज योर राइट प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का अर्थ क्या है, आपका हाई फोकस प्रोडक्ट, लो फोकस प्रोडक्ट, तीनों प्रकार के प्रोडक्ट लिखिए। क्योंकि आपको परफेक्ट कस्टमर समझ में आ गया ना ये ऊपर वाले प्रश्न में, आप परफेक्ट कस्टमर है, आप इसके लिए तो माल बनाना नहीं है, सबके लिए माल बनाना नहीं, केवल इसके लिए बनाना है। जो भी आपकी सर्विस प्रोडक्ट, जो भी आप बेच रहे हैं, अपना आइडिया प्रोडक्ट सर्विस, इसके हिसाब से हाई फोकस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करिए। लिखिए कि इनको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होगा। अब आपको हर चीज नहीं बनाना, कम ऑन, डोंट नॉट ट्राई टू मेक एवरीथिंग, डू नॉट फोकस ऑन एवरीथिंग। कम ऑन, दीवार को धक्का नहीं करते, वन मोर टाइम, कम ऑन, दीवार को धक्का नहीं लगा दीजिए। मनोज प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके अपनी मार्केट से आपका सबसे बड़ा है। आवाजिया बंद कर वीडियो हुआ तो बढ़िया। साउंड सुना है सर, बंद करिए तो। कुछ थोड़ी बहुत सपोर्टिंग आइटम भी रखिए ना। साउंड बंद करिए, आवाज आ रही है। हाई फोकस प्रोडक्ट को अपने पास रखें, उस पर फोकस रखें। दिनेश शर्मा, पूर्वा मैम को आवाज बंद करिए आप। हाँ हाँ, घर में रहने के बाद आवाज आती रहती है ना। 1 मिनट, हाँ मैं सबको म्यूट कर रहता हूँ। अनम्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। मैंने सबको म्यूट किया अभी, और कोई साथी अनम्यूट है ना तो म्यूट कर लो अपने आप को। जी 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 सर। लो फोकस कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत संभाले रखें, ताकि इसको खरीदने के लिए कस्टमर कहीं और ना चला जाए। और नो फोकस प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो से बाहर कर दें, क्योंकि आपका डेड स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि ये आपकी डेड मैन पावर हो जाएगी, क्योंकि ये आपका नॉन कंट्रीब्यूटिंग, नॉन वैल्यू एडिंग रिसोर्स होगा, और जो आपकी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे बड़ा असर डालेगा, और ये डेड स्टॉक आपको तंग करता रहेगा। कम ऑन, हाई फोकस, लो फोकस और नो फोकस तीनों को डिवाइड करके लिखना शुरू कर दीजिए। माइंड में तो आपके होगा, काफी कुछ होगा, पेपर में आते ही वो क्लैरिटी इजी होती है। और जब आप अपने लिए स्ट्रैटेजी टाइम बनाते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, कम ऑन, RISIMIS, इसका मतलब है रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड। आप अकेले बैठ करके 7 मिनट 1 घंटे के लिए बैठिए, जहाँ पूरा अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लिख दीजिए, आपको अचानक और आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। वैसे आपके खाली ब्रेन के पीछे छुपे दबे अटके हुए रह जाएंगे, तो कभी कभी ही फोकस तरीके से काम हो पाएगा। और तीसरा प्रश्न ले लीजिए, व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन। आपने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर ले लिया, ऑडियंस फाइनल हो गया, प्रोडक्ट फाइनल हो गया, अब वैल्यू प्रोपोजिशन फाइनल करना है। सी यू डोंट ग्रो व्हेन यू ट्राई टू मेक मनी, कम ऑन, यू ओनली ग्रो व्हेन यू ट्राई टू ऑफर राइट वैल्यू टू योर कस्टमर। आपके कस्टमर का डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक, उसका खानदान क्या है, उसका खान पान क्या है, उसकी आन बान शान क्या है, उसके बारे में पहचानिए। फाइनली आपका हो गया है, तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट को सिलेक्टेड कस्टमर को बेचने के लिए क्या मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या वो एक्टिविटीज आप करेंगे जिससे आप बेचेंगे। इस कस्टमर को कौन सी वैल्यू चाहिए इस प्रोडक्ट में, जिस वैल्यू को आप इसके अंदर पैकेजिंग करके, वो पोजीशनिंग करके इस कस्टमर को आसानी से दे सकेंगे। आपका प्रोडक्ट कस्टमर फाइनल है, प्रोडक्ट कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन चैनल फाइंड करिए, ताकि वो कौन सी वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ
देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, उससे जाकर के देखिएगा। वहां पे वैल्यू प्रपोजिशन को हमने एक्सप्लेन किया। कई बार परफॉर्मेंस वैल्यू होती है, कई बार फाइनेंशियल वैल्यू होती है, कई बार इमोशनल वैल्यू होती है और कई बार रिलेशनल वैल्यू होती है। जो आप इस वैल्यू बेचना चाहते हैं, अपने कस्टमर को पहचानिए और उसके बाद पोजीशन करिए। कॉर्पोरेट और हजारों एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने के बाद हमने कई बिजनेस मॉडल बनाए हैं, जिसमें हम आपकी मदद करने के लिए ये वीडियोस छोटे छोटे डाल रहे हैं। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने व्यापारी भाई ऐसे वीडियो जरूर शेयर करिए। अगर आप सेल्स के अंदर है, आप मार्केटिंग के अंदर, तो भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आप डिटेल स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, यही लीडरशिप फनल के लिए नंबर है। आप जानते हैं मैं लीडरशिप फनल के बारे में आजकल हर वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस लीडरशिप फनल से बहुत वैल्यू क्रिएट हो रहा है। जो आ रहा है आगे यही बोल रहा है कि मैं अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, और आपको तैयार करना मेरा काम है। 6 महीने का समय लगेगा, आपको अपने ऊपर निवेश करना होगा, तभी आइएगा। अगर आप सीरियस है, नॉन सीरियस प्रॉस्पेक्ट हमारे लिए कैंडिडेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपके धंधे को डिटेल में समझूंगा, आपके धंधे से बारे में आपसे कई क्वेश्चन करूंगा, आपका एक नाइस एनालिसिस करूंगा, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, आपका रैप एनालिसिस करूंगा, रिक्रिएशन, एस्पिरेशन, प्रोफिशिएंसी, प्रॉब्लम, और उसके बाद आपके धंधे को बिल्ड करने के लिए 6 महीने के लिए हम असाइनमेंट और फ्रेमवर्क्स देते हैं, जिससे आपको मदद होती है। इसी नंबर पे फोन करके अगली डेट के बारे में पता करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की शक्तिशाली वीडियो में आपको। तो ये थोड़ा स्ट्रैटेजी था अपने सेल के बारे में। तो पहले हमें अपने कस्टमर जानने हैं, उनका लिस्ट डाउन करना है। अच्छे कस्टमर कौन से हैं, बुरे कस्टमर कौन से हैं। अच्छे कस्टमर वो है कि आपको तंग नहीं करते ज्यादा, या फिर उधारी नहीं रखते, वो सीधा माल लेके जाते हैं और उनको वैल्यू ऐड हो जाती है। जो उधार लेके जाते हैं लगातार, मतलब ऐसा फीडबैक आता है उनसे कि ये प्रोडक्ट वर्क ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पैसा नहीं देना होता है, इसके लिए वो लोग ऐसा बोलते रहते हैं। बट हमें ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि जो लोग पैसा भी दे रहे हैं प्रॉपर टाइम पे और उनको वैल्यू भी ऐड हो रही है। वैल्यू मतलब क्या, कि हम जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं वो प्रोडक्ट से उनको उसका फायदा मिल रहा है, नहीं तो कोई क्यों वो खरीदेगा। तो वैल्यू भी उसके अंदर ऐड होनी चाहिए, और उसके साथ ऐसे लोगों की आप लिस्ट करोगे ना, तो उससे आपका बिजनेस बढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो ये थोड़ी चीजें इसके अंदर थी। थोड़ा सा इंग्लिश मैटर ज्यादा था, बट आपको समझ में आया रहेगा। ये करता हूँ। अभी हमारे बीच में रूपनारायण सिंह सर है, तो अपने गुरु है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बात रखें, और उसके साथ हम अपने जितने भी साथी हैं उनकी राय अब जानते हैं इसके बाद। तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय आरसी एम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। आज सबसे बड़ी चीज है कि सुधाकर मिश्रा जी ने एक बहुत बेहतर ढंग से बात बताया कि जब हम बाजार में निकलेंगे, बाहर हम निकलेंगे, जब हम घर से बाहर कितना भी आपको नॉलेज मिले, ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन कितनी भी ट्रेनिंग मिले, कितने भी दुनिया के ट्रेनर हैं जो भी अगर सिखाएं, तो जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। फील्ड में जाना, मैंने एक अभी तो नहीं है, शायद मनोज सर को भी बताया था, रामचंद्र जी भी हमारे बीच में हैं, हमने यही एक चीज बताया, अगर आपको ट्राई करना, जैसे अभी सर ने बताया कि अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 लोगों से मिलना। सुधाकर ने एक ही चीज बताया, 2 लोगों से मिलना। अगर नहीं मिला तो भी फायदा है, आपको सीखने को मिलता है, हर व्यक्ति से आपको सीखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज है कि हम अगर जब लोगों से ही नहीं मिलेंगे अपनी समस्या में, बहुत सारे आज बात मैंने किया सर, बहुत समस्या है, बड़ा प्रॉब्लम, 5-6 लोगों से मेरा सुबह में बात हुआ, क्योंकि बारिश में मैं भी घर पे ही था। आप बताइए, समस्या में ही समाधान है या समाधान में समस्या है? मनोज सर, समस्या में समाधान है या समाधान में समस्या है? तो सर हमको अपने, तो आपको अगर समाधान ढूंढना है सर, तो समस्या दुनिया की समस्या सबसे ज्यादा भारत में 99% लोगों का है मनी। यस, सबसे ज्यादा यानी समस्या अगर भारत में है तो मनी, पैसा। तो क्या लगता है कि आप यानी आपकी समस्या में बैठ के घर में रोने के बाद आपको मनी आ जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगा? नो,
सर आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपके पास बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी तकलीफें हैं। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, मनोज जी, रामचंद्र, जो अपने लोग हैं, जितने साथी हैं, अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, आज क्या वो सपना देख रहे हैं कि मुझे समस्या है, या वो सपना देख रहे हैं कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ, आरसीएम का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ? उन्हें क्या आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में पता है क्या? नहीं पता है। उनको जाकर के हम बताएंगे। जैसे अभी सर ने बताया कि हम 10,000 15,000 भी बेच सकते हैं। जरा एक बार गौर करो, यहाँ जितने हमारे भाई हैं लगभग, यानी एक मनोज सर को मैं जानता हूँ, हाई लेवल की इनकम है, बाकी हम लोग 40 50 60 70,000, 10,000 से 60 70,000 80,000 में सब सिमट जाते हैं। लेकिन अगर हम 10,000 का प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, 10,000 का प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, तो रोज का 2,000 कैसा आएगा? 10,000 का अगर हम प्रोडक्ट बेचें, न्यूट्री चार्ज गामा ओरिजिनल में जा रहे हैं, तो आपको 2500 का रोज आएगा। अब आप सोचिए कि 2,000 का प्रोडक्ट अगर डेली जितनी ईमानदारी से हम अपने काम करते हैं, अगर उतनी ईमानदारी से रोज का 2-3 घंटा 4 घंटा हम मेहनत करें, तो गारंटी है कि प्रोडक्ट अपने को बड़े पैमाने में निकलेगा। अभी सर ने बताया कि हम लोग जाते हैं, एक ग्राहक के पास जाते हैं तो हमको कई ग्राहक मिल जाते हैं उसके थ्रू। हम छुप के न जाए, मतलब पैक करके न जाए, हमको मतलब जो अगल बगल जाए उससे नमस्कार रिलेशन करते रहें, तो ऑटोमेटिक ये बढ़ेगा। लेकिन क्या हम ये काम कर रहे हैं? मेन मुद्दा क्या है, क्या ये काम हम कर रहे हैं? अभी आपने 9 बजे वाले प्रोग्राम में देखा होगा कि हमारे पास कई सेलिब्रेशन इतने बड़े बड़े आ रहे हैं कि जो कभी हमने लाइफ में नहीं देखा है। जैसे मुंबई का 10 सितंबर का है, मतलब नागपुर में है या गाजियाबाद में है, बहुत सारी जगहों पे है, कंपनी की सालगिरहें हैं। क्या लगता है कि मतलब हजारों के बीच में आपका प्रमोशन होगा? आप कभी आपने सोचा है कि हमारा भी कोई प्रमोशन करेगा? लेकिन दोस्त, वहां आपका प्रमोशन, आपका सेल, आपका नेटवर्क ही करेगा। और ये दावे के साथ है कि जो सेल करना शुरू करेगा उसका नेटवर्क बड़े जल्दी बिल्ड होगा। उसको रॉयल्टी टेक्निकल भले थोड़ा एक बार समय लगेगा, क्योंकि जब वो सेल करे, सेल 2 प्रकार का होता है। एक सेल ये होता है कि हमने गया 1,500 रुपया 2,000 का बेच के आया, शाम को मेरा भाजी का काम हो गया, क्योंकि इसमें भाजी बहुत महंगी है, टमाटर 200 रुपया किलो है। अगर हमने 2,000 का माल बेच के आया, 400 रुपया मिला, घर पे भाजी लेके हम आ गए, लेकिन वो की समस्या नहीं जाएगी था। लेकिन अगर वही हम अगर मतलब 10,000 15,000 का अगर सामान बेच के आए, तो 200 रुपया 400 रुपया का भाजी भी लेके अपने साथ में आए, बच्चों को तो 100-200 रुपया का घर में कुछ और लाए, इसके बाद भी हमारे पास 1500-1600 रुपया बचता है। और जब मैं एक चीज देखा हूँ अपने जीवन में, एक चीज में अच्छी तरह मैंने सीखा है कि अगर जेब में अगर पैसा नहीं रहते हैं ना, तब अपने आप एक चेहरा उतर जाता है। एक कहावत है कि मतलब यानी खंडहर बता रहा इमारत बुलंद थी, यानी मतलब किला जो है वो बता रहा है कि अपने जमाने में कितना भी गिर गया हो। आज भारत में बहुत सारे किला है, हमने चित्तौड़गढ़ का किला देखा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जौनपुर किला देखा, छत्रपति शिवाजी का रायगढ़ का किला देखा। वो देखने से पता चलता है कि अपने जमाने में बहुत कुछ थे, गिरने के बाद भी लगता है। तो अपने आप को हम तैयार करें। मेरा उद्देश्य एक ही है कि हमारा ये सेशन चालू है 10:15 बजे, लगभग हम इस समय भी रात के समय मतलब हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर चारों बाजू जुटे हैं, लगभग हम लोग 22 लोग हैं। इसका मतलब हमें कुछ करना है, 22 लोगों को कुछ करना है। तो ये अपने अंदर से संकल्पित हो कि कम से कम हमारा बम्बई का जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा हमारे लोग रहें, उसमें सबसे ज्यादा हमारे लोग रहे, क्योंकि ये गोल आपको बनाना पड़ेगा। हमने बहुत सारे बुद्धिमान लोगों से सुना हो कि अगर किसी काम को बार बार हम बोलते हैं तो प्रकृति हमारे साथ हो जाती है, यानी बोलो भगवान हमारे साथ हो, आई कैन डू इट। मतलब सतीश पंडित जी बोलते हैं कि अपने जीवन में जो काम करने जाओ, बोलो अब मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और बार बार बोलते रहो। दुनिया कोई ताकत नहीं है कि आपको करने से रोक, दुनिया कोई ताकत नहीं है रोक। लेकिन तकलीफें क्या है कि मैं कर सकता हूँ, एक बार जाने के बाद थोड़ा, क्योंकि इतना आसान अमीर बनना नहीं है साहब, ना टाटा का था, ना बाटा का था, ना अंबानी का था। आप अमीर के रास्ते पे हो, दाल रोटी चलाने के रास्ते पे नहीं हो। आप सोचिएगा, आप ऐसे काम में हो जहां आपकी 7 पीढ़ियां अमीर हो रही है, आप ऐसे काम हो कि आपका समाज अमीर हो रहा है, आप ऐसे काम हो कि आप देश के लिए कितना टैक्स दे जा रहे हो, आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपको बुढ़ापे में किसी सामने हाथ न फैलाना पड़े। एक नहीं, हजारों काम इसमें छुपा हुआ है।
मैंने यूपी में बहराइच में गया, हमारे साथ एक बहुत अनपढ़ व्यक्ति हमारे साथी हैं, जिसको जगदीश यादव का नाम है। उनके मोटरसाइकिल पर मैं सेमिनार में जा रहा था। बोले सर ये हॉस्पिटल है ना? हम बोला हॉस्पिटल तो दिखाई दे रहा, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल ही दिखाई देगा। उन्होंने बोला सर इसमें से पेशेंट को निकाल दिया गया और बोला ले जाके इलाहाबाद में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल सबसे महंगा उसमें डालो। तो यानी पेशेंट का कोई रिलेशन का और उसको दवा दिए थे, तो उन्होंने बोला एक डॉक्टर हमारा है मतलब यानी प्रयागपुर में, उसको बुलाया जाए। हमारे भाई सुधाकर जी और मतलब यादव जी गए। आपको बता रहा हूँ कि मतलब उन्हें ज्यादा नहीं 24 या 3400 रुपए का प्रोडक्ट दिए और 3 महीने देने के बाद इस समय वो दिल्ली में। यानी जिसको डॉक्टर मतलब हटा दे रहे हैं उसका इलाज हो रहा है। ये इलाज मतलब हमारे प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन हमारा विश्वास मतलब उनका जो यादव जी का विश्वास है। मैंने तो थोड़ा टाइम उनके साथ में था, जो मिलते थे उनके पास फोन आता, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी। जब मजे की बात आपको बता दूं, वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं, किराने की दुकान चला रहा था, कोरोना में बर्बाद हो जाने के बाद बेकार था, लेकिन कमिटेड था। मैंने एक बार उनको बहुत पहले बोला था कि सर देखो अगर आपको कुछ करना है तो पहले बेचना पड़ेगा, बेचने से ही आप खड़े हो जाओगे। आज उनके पास जो टीमें आ रही, कमिटेड आ रही, बेचने वाली आ रही। और सर दुनिया में वही व्यक्ति अमीर बना है जिसको बेचना आ गया, जिसको बेचना आ गया वही अमीर है। तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि जितने सारे लोग साथी हैं, अगर हमारे सीनियर साथी हैं तो अपने टीम में डायमंड सुपर डायमंड की तैयारी करें। और 2500 1500 वाले तो कस्टमर होंगे, बुरा मत मानिए मेरी बातें अगर जो सुन रहे हैं। कस्टमर का नाम ही कष्ट करके मर। ठीक है हम 1500 कर रहे हैं, 6 महीना साल में 2 बार हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन अमीर क्या अमीर बन सकते हैं क्या? 2 बार अगर हमको प्रोडक्ट दिया अगर 3000 4000 5000 का मिल गया तो मैं अमीर बन जाऊंगा? अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना है, लेकिन सेल करने वाला नेटवर्क। उस सेल करने वाला नेटवर्क मिलेगा कैसे? जब आप सेल करना शुरू करोगे। मनोज सर ने मतलब यानी जो आज जिसके माध्यम से आज उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब इन्होंने आज एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को इकट्ठा किए हैं। मैंने इनको जबरदस्ती पीयूसी नहीं डालने दे रहा था, इन्होंने जबरदस्ती मतलब मुझे पता नहीं मेरी आईडी ले लिए, पीयूसी पास करा दिए। जब 76,000 तो इन्होंने कंपनी में डाल करके मेरे व्हाट्सएप पे किए। उस समय मैं पटना में था, प्रोग्राम में जाने वाला अंदर मुझे स्टेज पे जाना था, तो मैंने सामने वाले की इशारा कर बाहर निकला। मतलब भाई ये क्या है? बोले सर पीयूसी का मतलब हमने फर्नीचर का ये सब डाल दिया। मतलब पागल हो गए हो यार, आओ वहाँ एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं सर वो चलेगा चलेगा चलेगा। हम कहा यार मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ठीक है। बाद में शाम को निकलने के बाद उन्हें मैं सर सुन भी रहे हैं, उनको फोन किया कि अगर आपको करना है तो आपको भिलवाड़ा जाना पड़ेगा, 1 लाख 1.5 लाख कपड़ा लेना है। जरा एक बात जरा गौर से सोचिए आप, जो व्यक्ति आज 1.5 पौने 2 लाख रुपया महीना कमाता हो सैलरी, ये ग्रेट का मतलब आवाज सर नहीं आ रही है। अगर हेलो सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, अभी आ रही है सर। आ रही है सर। मैंने उनको खाली ना करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए मैंने बोला कि भाई आपको भिलवाड़ा जाना पड़ेगा, कपड़ा लाना पड़ेगा। उन्होंने देखा 1 तारीख को व्हाट्सएप हमारे भिलवाड़ा से डाले, देखो ये कमिटमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, वहां से फोटो डाले। तब मैंने फोन किया, मतलब कहाँ हो सर? भिलवाड़ा में हूँ। लेके कपड़ा आए, फिर मजबूरन मुझे 9 तारीख को ओपनिंग करना पड़ा। और मजे की बात बताऊं, हाँ एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे। सर ने मतलब पहले क्या काम किया, 25,000 का हेल्थ के बारे में। लेकिन उनके अंदर एक बड़ा गुण है, जो सक्सेस व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसका ही अगर सक्सेस है कोई न कोई गुण होगा। सर के अंदर एक देखा गुण की जब हरी संजीवनी की ट्रेनिंग होने लगी तो उन्होंने जाकर के नासिक में 3000 भरा और मतलब 2 दिन ट्रेनिंग लिया। अब हरी संजीवनी के मास्टर बन गए। आपने देखा होगा एक दिन सरकार हरी संजीवनी का ट्रेनिंग था, दूसरे दिन मतलब उन्होंने जब हमारे पास पेंट आया, जब हमको पेंट के बारे में पता ही नहीं था, जब हमको पेंट के बारे में पता ही नहीं था, जब हमको पेंट के बारे में पता ही नहीं था, उन्होंने सर ने जाकर के क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में विदर्भ में ट्रेनिंग था। और मजे की बात है कि गाड़ी भर करके पेंटरों को लेके गए। आज वो पेंट के बहुत बड़े ट्रेनर हैं।
पेंट के बारे में बहुत बढ़िया, जहाँ नई बिल्डिंग बनती है उनको थोड़ा भी शर्म नहीं लगता कि मैं इंजीनियर हूँ। जैसे अभी मिश्रा जी बोले कि सेल्स की दुनिया में शर्म नहीं आना चाहिए, और पेंट को जा करके अपना हाथ में लेकर के उस बिल्डिंग में जा करके वो मतलब सारे पेंटर जो सारी कंपनियां खड़ी रहती है उसमें, यानी आरसीएम के 45% का मालिक खुद खड़ा होकर के उसको बताते हैं। और मजे की बात है, जहां जहां उन्होंने दिया वहां से ऑर्डर आना शुरू किया, काफी पेंटर भी है। हरी संजीवनी तो बड़े पैमाने को बेचते हैं। तो मुद्दा क्या है कि सीखना अगर आप सीखोगे सर तभी जीतोगे, नहीं तो सीखोगे तो नहीं जीतोगे। अभी हमारे बीच में रामचंद्र जी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पुराने जमाने में उनका 65 साल उम्र है, अपने कॉलेज का टॉपर रहे हैं। लेकिन मजे की बात है कि उनको कोई सेमिनार को 9 बजे 10 बजे वाले प्रोग्राम में उनको चाहे 2 बज जाए, लेकिन वो कंटिन्यू बैठे रहते हैं। मतलब जब सीखते रहोगे, और बोलते हैं सर कितने लोग आते हैं, आज मिश्रा जी आए बहुत बेहतर बताया है कि जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बहुत शॉर्टकट में बताया कि आप जाइए, बिकेगा जेब में मनी आएगी, नहीं बिकेगा तजुर्बा आएगा, सीखने को मिलेगा, उसको हम सुधार करेंगे। बहुत बेहतर है, आज मिश्रा जी ने बहुत बेहतर ढंग से बताया। और सारे मेरे साथी को एक ही चीज बोलूंगा, इस पूरे परिवार को बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि हमारी टीम मुंबई में नंबर 1 बने, हमारा ये परिवार जो बैठा हुआ नंबर 1 बने। अब हमको ये नहीं देखना कि हमको 5,000 करना है, हमको ये नहीं देखना कि हमको 10,000 करना, हमको ये देखना कि हम कितना ज्यादा कर सकते हैं। और अपने साथियों का भी आपको वीडियो हर महीने में आपको ऐड कर देता हूँ, मनोज सर और एक है राजा राम कालके सर, जिन्होंने मतलब मिलिट्री फौज से रिटायर है, उनका बच्चा भी इंजीनियर है। मजे की बात है कि दोनों जन डेली का कम से कम वहां, जैसे सुधाकर जी ने सेल करने के लिए तैयार किया, वैसे कराड़ में एक हमारे पास टीम है जो कि मतलब ज्वाइनिंग कम है, सेल ज्यादा है। हमारी कुछ बहनें हैं, मतलब कुछ बहनें हमारी हैं जो कि मतलब 5,000 3,000 4,000। और मजे की बात, डेली का डेली व्हाट्सएप पे देखता हूँ। और नहीं तो कल से सर का जितना सेल आता है मैं आपके ओनली आरसीएम ग्रुप में डालता हूँ, मिशन 6% में डालता हूँ। देखो आप डेली का डेली, जो व्यक्ति अपना 8 घंटा ड्यूटी करके, वाल्के साहब फौजी आदमी है, वो भी सुखी है, रिटायरमेंट है, पैसा आ रहा है, मोटा टाइट करके फौजी आदमी तो ही है, जी सकते हैं, लेने देने की जरूरत नहीं, बेटा इंजीनियर उसको देना भी नहीं है। मतलब जो सफल व्यक्ति है, तो एक चीज मैंने बहुत पहले सुना था कि भूखे को रोटी चाहिए, नंगे को कपड़ा, पैसे वाले को पैसा। आज जो समस्या बता रहे हैं वो सब भूखे जो है, मतलब भूखे इसलिए हैं कि समस्या में परेशान है। तो सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि आज जो सुधाकर जी ने बताया उसको ऊपर अमल करें। और इस महीने में भी हमारे पास आज 22 तारीख है, 20 कितना है, 20 या 21 22 तारीख है, 8 दिन बचा हुआ है। हम सारे के सारे लोग डायमंड सुपर डायमंड की तैयारी करें। आगे हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे साथी हैं कि अपने अपने अल्फाज में बताएं कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा। तो जगदीश जो जो डॉक्टर साहब हमारे हैं, इससे पहले उन्हीं से हम लेते हैं, जगदीश यादव जी, क्योंकि यूपी में देखो लाइट वेट का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को बराबर चेहरा सुधाकर जी का भी नहीं दिख रहा था और सर का भी नहीं है। डॉक्टर साहब जरा आप बताइए, हम भी आपको डॉक्टर ही बोल रहे हैं, जो हॉस्पिटल में लोग रिटर्न करते केस उसको आप ठीक करते हो, तो थोड़ा बताइए 2 मिनट में क्या कैसे क्या है। गुरुदेव जय आरसीएम। बहुत अच्छा है सर, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। पूरा कार्यक्रम सर नहीं देख पाए, अभी हम 10:29 पे सर घर पहुंचे हैं, फील्ड में थे और 4 मरीज सर देखे हैं। एक लोगों को दिया है 4,038 का प्रोडक्ट मरीज को, मतलब मियाँ बीवी थे, और एक लोगों को दिया है 1,630 का, और एक लोगों को दिया है सर 1,335 का। यानी आप 5-6 हजार का माल बेच दिए। जी जी। तो एमआरपी पे थे डिस्काउंट पे? नहीं जी, ये 2 लोगों को एमआरपी से थोड़ा डिस्काउंट दिया है, और सर मतलब और 2 लोगों की ज्वाइनिंग लगनी थी, इसलिए उनको भी थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ा है। ईमानदारी से बताओ आपकी आज का रोकड़ा कितना कमा का है आप? अरे सर अभी काउंट ही नहीं किया कि तुरंत हम आए, गाड़ी खड़ी किए हैं और तुरंत मतलब। वेरी गुड। अब आज के डेट में कम से कम जो तरीके से बता रहे हैं कि आज 1,000 रुपया तो कमा के आए। जी जी, आगे बोलिए। इतना हो गया होगा सर? 1,000 रुपया हो गया होगा। जी जी।
अब इसमें बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे, बहनें ऐसी होंगी कि मतलब 30,000 रुपया कमाने के लिए ऐसी पढ़ाई करके नहीं, जो ट्रांसफर होगा उनका अलग होगा। मजे की बात देखो कि इनका जो मान सम्मान होगा वो अलग होगा। देखिए अभी सब मंचों पे सालगिरह में 10,000, 20-25,000 वालों का है, 10,000 का है, बॉम्बे में है। अब स्टेज इनके लिए बहुत जबरदस्त है और पैसा भी जबरदस्त है। और अब इनके पास जो टीम आएगी, बेचने वाली टीम आएगी। अब एग्जाम्पल के एक तौर चीज एक चीज कहना चाहूंगा सर कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और प्रोडक्ट के अगर यूज अगर सही ढंग से कराते हो तो रिजल्ट सर 99% रिजल्ट बिल्कुल आएगा। और इसी के बलबूते पे सर प्रोडक्ट। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दिन आपका भी प्रोग्राम रखा जाएगा। और हमारे बीच में राजा राम वालके सर हैं, हमारे आपके जैसे ही जज्बाती एकदम जुनून वाले हैं, और रोज का उनका भी सेल बड़े पैमाने पर होता है। तो राजा राम वालके सर। ओके सर। जैसे फौजी बोले जाते हैं सीमा पे, वैसे ही सर मतलब रहते हैं एकदम कमिटेड। उन्होंने बोला कि सर बम्बई का प्रोग्राम होने जा रहा है, आओ मुझे बताओ टारगेट तो हम कितने लोग आए। तो राजा राम सर। राजा राम सर मतलब शायद नहीं है, unmute कर पा रहे। भरत जी हमारे को बीच लीजिए सर। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश और नेपाल का बॉर्डर जिसको बोलते हैं, और बहुत पिछड़ा इलाका है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सर आपको, लेकिन मैंने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश घूमने के बाद, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ है, वैसे मतलब यानी उत्तर प्रदेश में वो तराई भाग है, पिछड़ा भाग है, लेकिन वहाँ उन्होंने बहुत बेहतर ढंग किया। तो अनम्यूट करिए भरत गुप्ता जी को, क्योंकि आज सेल के बारे में हमको सीखना है। भरत गुप्ता जी का अनम्यूट करिए सर। सर किसको अनम्यूट करना है? भरत गुप्ता हो गए, अनम्यूट हो गए सर। भरत जी बोलिए। हाँ सर, जय आर श्याम, नमस्कार। सर सर आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और आज हमारे गुरुदेव मिश्रा जी ने कमाल कमाल कर दिया। और लेकिन आपसे ही सीखे हैं सर। जी सर, आज भी हम फील्ड में थे, 3,000 का प्रोजेक्ट जो है सेल करके आए थे, और आज डॉक्टर जो है हम लोग के आगे लगा हुआ है। आज ये सेल की ही हाँ। ताकत है सर, और फील्ड की ताकत है जो हम लोग को इतना कुछ सीखने को मिल रहा है फील्ड से। जी जी। और डेली हम लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं। और आज 2 आईडी पे सर 5,000 बिजनेस वैल्यू मैं खुद कर रहा हूँ, और आगे अपने टीम में लोगों को जूम पे लाने की कोशिश ज्यादा रह रही है। और बहुत ही शानदार रहा सर आज का प्रोग्राम। आप लोगों को धन्यवाद। और हमारे मिश्रा जी तो आज कमाल कर दिए। आज खैर इनका पहला सेशन था आज। नहीं जबरदस्त था सर, जबरदस्त था, बहुत बढ़िया। जी सर। अब हमारे बीच में राजा राम वालके सर आ गए हैं कि ये भी जाबाज, मतलब इनका जोश देख करके अपने को बड़ी खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि गवर्नमेंट जॉब होने के, रिटायर होने के बाद भी उन्हें देश के लिए कैसे कोई फौज मतलब देश की सेवा। और आरसीएम में जब आने के बाद इनको लगा कि लोगों की सेवा करने का हमको मौका मिलेगा, पूरी तरह तत्पर है, क्योंकि ये 5 बजे नहा धो के फिट हो जाते। तो राजा राम वालके सर वेलकम सर, आप बात कर सकते हैं सर। आप अनम्यूट हैं। थैंक यू सर। मनोज सर ने और आपने जो मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको दोनों का शुक्रगुजार हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी सर जी सर। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह सर ने हमें जो आदत लगाई है ये जूम मीटिंग की, जी जी। ये ऐसी आदत है ना शराबी को शराब कितनी बढ़िया शराबी आदमी को जब तक शराब पीता नहीं तब तक उसको अच्छा लगता नहीं। आज ऐसी मेरी परिस्थिति हो गई, जब तक मैं जूम मीटिंग देखता नहीं तब तक मेरे को नींद आती नहीं है। और वेरी गुड सर। जो आज इतने इंडिया लेवल पे आपने हमको ऑनलाइन में दिखाया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम पहले ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं था, वो नॉर्मल लोग थे, उस टाइम कोई देखता नहीं था कि। लेकिन जैसे मिश्रा सर ने जो बात कर दी है ना,
ये मेरे दिल की बात कह दी है उन्होंने कि जब तक हम बाहर जाते नहीं, मार्केट में जाते नहीं, लोगों को मिलते नहीं, कुछ बोलते नहीं, तब तक। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? आ रही। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज हाँ सर, आ रही। तो सबसे बड़ी बात है ये जो सिंह सर ने जो हमें, हमारे गुरु के गुरु है, उन्होंने जो हमको टारगेट दिया है वो हमें तहे दिल से, हम दिल को लगाते हैं। और वो 10 तारीख का जो मुंबई का विजय दिवस का जो टारगेट है, हम 100% उस टारगेट में हम खड़े रहेंगे। मैं वादा करता हूँ सिंह सर से, आप निश्चित रहिए। मैं और मनोज सर जब रहेंगे ना आपके साथ, तो आप है ना दिल्ली पार करेंगे। हम, आप बोलेंगे ना बॉर्डर पे जाना है तो जाएंगे। इतना बोल के मैं यही रुकता हूँ। जय आर सी एम। सर बहुत अच्छी का बात। तो जीवन ही बॉर्डर पे पूरे भारत में घूमा है, और सच्चाई है कि आपके आने से, आपके मिलने के बाद कराड़ में मेरा मनोबल बढ़ा है सर। दिल की बात बताऊं, वाल्के साहब बानी, कराड़ में आपको आने के बाद, आपसे मिलने के बाद कराड़ मेरा मनोबल बढ़ा, क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी भाषी हूं और मनोज सर भी बिजी थे, लेकिन आपके आने के बाद लगा कि हम कराड़, सांगली, महाराष्ट्र नहीं, कल भारत के लिए हम आपके साथ कुछ कर सकते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं कि मजे की, आप सारे लोगों से बात बताऊं कि सर का जो सेलिब्रेशन है, मतलब सितंबर में उन्होंने टारगेट बनाया है कि मतलब जैसे मैं जब काम करता था तो मेरी अपलाइन जब मुझे टारगेट देती तो मैं बोलता था यार तू बड़ा देना यार, दे रहा है तो छोटा क्यों दे रहा है, क्योंकि हम जोली में जैसे अपलाइन थी। तो सर ने बता, मतलब मेरा ये था कि जब हमको पैसा कमाना, बड़ा बनना है तो बड़ा देना भाई। आज उसी तरह वाल्के साहब ने चैलेंज दे करके बोला मुझे, बंबई से मजबूर होकर के एसी मार करके 300 किलोमीटर भाग के गया, खाली यही बोले कहा कि आप मुझे टारगेट दो, और गया। हमने तैयारी किया और बोले कि सर कम से कम हम 100 लोगों को लेकर के वहां आएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी बताऊं, 100 लोग अगर सर आ गए कराड़ से, सांगली से, तो वादा करता हूं कि आने वाला 2025 तक सबसे बड़ा भारत लेवल पे आपका ही नाम रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में एक बंदा है नीचे, नाम तो नहीं लिखे हैं, हाथ हाथ बेटा उठाएंगे आप, हाथ उठाएंगे, अनम्यूट है, आप बोलेंगे, थोड़ा साफ वीडियो है। नाम क्या है? नाम नहीं लिखा गया है, कोई मोबाइल का नंबर का भी हट गया है। ये ऊपर है, ऊपर है 1906, वीवो 1906 सर, अनम्यूट है। हाँ, ये Vivo 1906 सर आप अनम्यूट है, कुछ आप भी बताएंगे कि आपको कैसा लगा आज का। चलो शायद नहीं सुन पा रहे हैं, हमारे बीच में भरत जी। अंकित जी है नोएडा से सर। हाँ? अंकित जी नोएडा से हैं। अंकित जी एक नोएडा से हैं, हमारे एकदम दिल्ली के बॉर्डर से नोएडा। अंकित जी बहुत जुझारू लड़का है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप बात कर सकते हैं अंकित सर। अंकित जी आप बोलिए। लाल वाली अंकित जी, सर मैंने आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। हमारे बीच में मुझे लगता है सर का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। दिनेश शर्मा सर है हमारे बीच में, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है दिनेश सर आपको। शर्मा सर आप बोल सकते हो। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? सर आदर्श मिश्रा जी को लीजिए। हाँ एक मिनट। मिश्रा सर। सर आदर्श मिश्रा जी को लीजिए। हाँ आदर्श, हाँ मैंने दिया सर। आदर्श मिश्रा जी ये भी बेचने में माहिर है सर, ये भी बेचने में, पूरा ग्रुप बेचने में माहिर है। ये सब हमारे सुधाकर जी और
यादव डॉक्टर और हमारे गुप्ता जी का सब एक एक ग्रुप है सेल करने का। आदर्श जी, जी सर जी। सर बोलिए सर। हेलो सर। जय आरती, सर से हम जय आरती सर। सर जी, yes. सर जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा सर। आज का प्रोग्राम बहुत हम लोगों के बहुत खास था, जिससे हम लोगों को सेल्स के बारे में और भी बेहतर जानकारी मिल, जिससे हम लोग फील्ड में जाके और अपने को ये बातें बता के साथ में लग के पढ़ाया जा सके और लगातार गुरुदेव के साथ में रह के हम लोग सीख ही रहे हैं। और कल की सर हम लोगों की प्लानिंग है कि एक सऊदी अरब में सर एक पेशेंट मिला हुआ है जिसको प्रोडक्ट यहाँ से पहुंचाया जाएगा सर। आप कहाँ पे सर, कहाँ का पेशेंट मिला है? सऊदी अरब का सर। इंडिया से आप बाहर चले गए हो? जी जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप लोगों ने इसी तरीके से तैयार करो। जो पिछड़ा का नाम रखा गया है बॉर्डर पे, आप लोगों की मेहनत जो रंग आएगी सर। एक दावे के साथ बोलता हूँ कि 2025 के बाद आपका बहराइच और वो बॉर्डर कोई पिछड़ा नहीं बोलेगा, वहाँ सबके सब यानी पूरे उत्तर प्रदेश में आगड़ा बोलेंगे, क्योंकि कितने लोगों को आप कामयाब कर चुके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद मास्टर साहब लाइन पे। जी सर। खुर्शीद मास्टर। आदर्श जी, और आदर्श जी कुछ बोलना चाहते हैं? आवाज आप कट रही सर, यूपी में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर खुर्शीद मास्टर साहब को लीजिए, वो अनम्यूट करिए। बीच में खुर्शीद मास्टर एक मिडल में जो बोलते हैं ना कि 6, 7, 8 में पढ़ाने वाले खुर्शीद सर हैं, और बड़े जाबाज ढंग से कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी आपको जैसे बोलते हैं ना कि हम बेकार है, अभी मिश्रा जी बोले बेकार से काम किए। खुर्शीद सर जो है कि मतलब यानी गवर्नमेंट जॉब है उनका, और एक टीचर हैं, और टीचर को उत्तर प्रदेश की जो सैलरी 70 से 80 हजार है, और पूरे बचे हुए समय में इसमें जोरदार काम कर रहे हैं। खुर्शीद सर, खुर्शीद सर। हेलो, जय सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मास्टर जी बोलिए। अरे आप लोगों के देख रेख में हम भी कुछ आश्रम सीख रहे हैं। सर आप तो बच्चों को, हजारों बच्चों को सिखा करके कितने डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, तो हम आपको क्या सिखाएंगे? नहीं, अब जो हमारा प्लेटफार्म है इसको हम सीख ही रहे हैं आप लोगों के अंडर में रह के, और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ही है, लोग जहर बेच देते हैं शहर में, तो हम अच्छाई नहीं बेच सकते। सही, राइट, सही। रोज जहर बेच रहे हैं तो मच्छी के तो अमृत बेच ही सकते हैं। तो अच्छाई बेचने में क्या जरूरत है? जिस जगह बैठो कम से कम 2 बात अपनी कहो, कुछ ना कुछ तो जवाब मिलता ही है आगे से। सही बात, और सही उसी बात। पे अपना प्रोडक्ट निकलता है। बात करने से ही प्रोडक्ट बिकता है। यस सर। जी, अगर कभी हम बातें हैं तो बात ही करते हैं, बात करने से अपना आगे भी काम बढ़ जाता है। सही बात, सही बात, जी, सही बात। बहुत बढ़िया करके आपने बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम हमारे बीच में, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी। राधे श्याम। हाँ, राधे श्याम जी हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको सर, अनम्यूट करने का ऑप्शन है वहाँ। हाँ, अनम्यूट हो गए सर। जी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। बताइए आज का प्रोग्राम कैसा रहा सुधाकर जी की ट्रेनिंग? सर जी कमाल हो गया। हम सर जी लखनऊ से बोल रहे हैं, यूपी लखनऊ से। बहुत बढ़िया। तो आज का प्रोग्राम सर जी पहली बार आपके यहाँ का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं सर। अभी मैं बच्चों से बता रहा था जो कितना बढ़िया मौका है, कितना बढ़िया सौभाग्य हमारा, इतना अच्छा प्रोग्राम सर जी चला। सुधाकर मिश्रा जी ने जिस तरह से बड़े आराम के साथ सर जी बताया है, कमाल की बात बताई सर, मजा आ गया सर। बहुत कुछ सीखने को मिला सर जी। क्या है कि बस बेचना है, ये है सर। अभी हम कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन आज की मीटिंग में बता दिया सर कि इतने लोगों ने ये सिखा दिया सर कि रोज बेचना है, सामान बेचना है। अभी तो सर जी बस शुरुआत की है सर।
बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में संतोष मिश्रा जी हैं, संतोष मिश्रा जी। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है उनको। अब तो फिर काम हो गया। और जाबाज लीडर हैं संतोष जी, अनम्यूट करो साहब। हाँ हो गया। संतोष जी, आज का कैसा रहा जो मिश्रा जी ने मतलब सेल के बारे में बताया, कैसा लगा आपको? जी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। कि मैं 9:45 बजे ज्वाइन किया हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था मेरा और फील्ड में काम करने गया था। जी जी जी, हाँ, इसलिए सुन नहीं पाया। बहुत अच्छी बात। इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी दे दें कि एक टेक्सटाइल कंपनी में एक उस कंपनी के इंचार्ज हैं, मतलब कंपनी को हैंडल करना, प्रोडक्ट को हैंडल करना, इसके बाद बचे हुए समय पे 6-7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक काम करते हैं। आज 260 का इनका लेवल है, विनर पिन है, पार्क टाइम करके, और इधर 5 से मिसेज के ऊपर भी 5000 बिजनेस वॉल्यूम, अपने ऊपर भी 5000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। और बहुत बेहतर ढंग से अभी तैयारियां चल रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे हाथ उठाए हैं खुर्शीद सर ने फिर हाथ उठाए। खुर्शीद जी, सर है जी, सर इनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए को। किसको है सर? मंजू देवी। हाँ हाँ, मंजू देवी करिए भाई, बहुत जाबाज। हाँ मैंने दिया ऑप्शन, मंजू देवी मैम को दिया। हाँ बोल सकती है मैम। जय श्याम जी, जय श्याम। बड़ा अच्छा लगा आज आपको प्रोग्राम में देखकर, बहुत अच्छा लगा। तो मिलाकर, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए जी। सर हम भी कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, अभी तो ज्यादा कुछ नहीं सीख पा रहे हैं लेकिन कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया बात है बहन जी। डेली आपका ये 10:15 बजे का प्रोग्राम चालू रहेगा। कल हमारे बीच में गुजरात से एक लेडीज है, हाउस वाइफ है, पढ़ाई जीरो है, जो आज बहुत कम समय में स्टार पिन लिए हैं, और इंदु मंडल जी रहेगी कल हमारे बीच में, क्योंकि हम हर कैटेगरी के लोग इसको कर सकते हैं। अभी तो हम बता रहे हैं सर, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दो इंजीनियर बैठे हैं, और सबको बारे में राधे श्याम सर के बारे में नहीं पता क्या है, लेकिन एक ऐसी महिला कल आपके बीच में रहेगी जिसकी पढ़ाई जीरो, मुझे अच्छी तरह पता है, उनके साथ मैंने बहन बना करके, भाई बहन बन के हमने काम किया, और उनका स्पीच, उनका नॉर्मल सुनने के बाद कहीं कहीं हम हिल जाते हैं। और मजे की बात है, अभी उनको एक नतनी हुई है, जबकि बच्ची जब चली जाती है तो बच्ची को गोद में लेकर के वो घर में बैठ नहीं सकती, और बच्ची मजे की बात है कि 2 साल की है। 2 साल के बच्चा गोद में लेके चलना, और लगभग 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 60 साल या 55-60 एज उनकी हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके बीच में कल बहुत सारी बहनों को इकट्ठा करिए आप, और कल इंदू जी रहेंगी। और बहन जी कुछ बताइए, सीख करके आज आपने क्या सीखा? हेलो, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है मैम आपको। जय श्याम, आप अनम्यूट करो। हाँ बहुत अच्छी बात, इंदू जी का नाम लिया, बड़ी बड़ी लंबी उम्र आपकी है। अभी देखा, जरा अनम्यूट करिए आप, जो लाल वाला बटन है दबाइए। अभी नहीं हुए आप अनम्यूट, अभी नहीं हुए हैं, अभी अनम्यूट नहीं हुए। मंडल साहब हो तो मंडल साहब बोलिए। अरे भाई आप सोए हो, अनम्यूट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी, सर जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो सो जाती थी 11 बजते बजते। अरे वाह 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 भाई, अभी मैं सोना आज नहीं है। हाँ आज ही सुने जी। अभी कैसा जी, लगा आज और का कल की प्रोग्राम, मैं कैसा पूरी रहा? तैयारी, बहुत अच्छा लगा सर, मेरी तो नींद उड़ गई। अभी बहुत अच्छी लगा। आज के बाद सोना नहीं है 11:30 बजे तक।
जी जी जी, नहीं सोऊंगी। हमारे बीच में हमारे बहुत बड़े स्टार नहीं रहेंगे, हमारे आपके जैसे लोग रहेंगे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं बेहतर ढंग से, वो जी सारे लोग आपके बीच में रहेंगे। तो डेली का प्रोग्राम रहेगा और कल आपका प्रोग्राम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। कल मैम का ही प्रोग्राम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में करार से कुछ बहनें थी, क्या हाल चाल उनका है? अभी तो दिख नहीं रही। कविता गाड़े मैम है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप मैम आपकी बात रख सकती है सेल के बारे में। मैम आप अनम्यूट कर सकती हो आप। करार से कविता गाड़े मैम है। कविता मैम आप हमें सुन सकती हो? हेलो मैम, किसी को अपनी बात रखनी है ना तो आपका हाथ हैंड रेस करे। हमारे सर बोईसर से संगीता मिश्रा जी हैं, मतलब हमारे क्या बोलते हैं, संतोष मिश्रा की वाइफ बड़ी एक्टिव है, संगीता मिश्रा जी। एक मिनट, हाँ मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर, आप अनम्यूट कर। मिश्रा जी अनम्यूट करिए आप। आप बात रख सकते हैं आप। प्रणाम। प्रणाम, आप बोलिए। अरे आशीर्वाद तो दो। बोली तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार जोरदार। अभी का प्रोग्राम आज थोड़ा आप भी देख रहे थे, कैसा लगा? मैं तो थोड़ा सा ही सुनी। थोड़ा सा ही देखे, लेकिन अभी 11:15 बजे का प्रोग्राम थोड़ा देखिए। हमारे बीच में बहुत सारी बहनें महिलाएं आ रही हैं, और आप जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, 1 बजे का प्रोग्राम पूरे भारत की महिलाओं को जोड़ रहा है, और उसमें से एक नहीं हजारों झांसी की रानियां निकल रही है बदलने के लिए दिशा दशा। 1 बजे जो प्रोग्राम होता है उसमें सारी महिलाएं ज्वाइन हो। तो कुछ आपका मैसेज बताइए बहन जी, संगीता जी। मेरा यही मैसेज है कि शरीर अजी एक ही मैसेज है कि शरीर जब तक चलता है तब तक थकता नहीं है। जी, आवाज शरीर जब तक चलता है थकना नहीं चाहिए। शरीर वेरी जब गुड। तक चलता है चलाते रहिए। और जी। रही पैसे की बात, तो पैसा तो आते जाते रहेगा। बहुत सही, बहुत ठीक है। और कोई है सर? श्याम बरन यादव जी हैं, जरा देखिए। श्याम बरन यादव ट्रेन में है। कल दिनेश चौधरी जी का प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, और आज वो उन्होंने रात को ही ट्रेन पकड़ लिया है। वहाँ लगभग 100 लोगों को बिठाने की तैयारी कर रहे हैं। या आवाज लीजिए श्याम बरन जी। मनोज सर, श्याम बरन जी को अनम्यूट करेंगे। श्याम बरन। हाँ मैंने किया, अनम्यूट किया है। यस यस सर, जय आरसीएम। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आपकी आ रही है, आपकी आवाज तो आएगी। हाँ आ रही है सर। आज मैं ट्रेन में हूँ सर, आवाज क्लियर शायद नहीं आती हो, वीडियो इसलिए ऑफ कर रखा हुआ है। आ रही है। सुधाकर सर ने जो सेलिंग, सुधाकर मिश्रा जी ने जो सेलिंग का फार्मूला दिया है, बहुत जबरदस्त सर, एकदम लाजवाब था। बीच बीच में हमारा नेटवर्क अप डाउन हो रहा था, मैंने वीडियो ऑफ किया हो सर, पूरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो। हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, मैं ट्रेन में हूँ। नहीं, आपकी आ रही है, अभी तो आपका आ रही है। बहुत जबरदस्त आज। अच्छा सर, बहुत जबरदस्त उन्होंने बताया, इसलिए सुधाकर मिश्रा जी के लिए मैं जोड़ना चाहूँ, एक बार ताली हो जानी चाहिए सर। और इस सिस्टम को
जिन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। मनोज सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सिस्टम के महागुरु रूप नारायण सिंह और गुरु माता रीता सिंह के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगा, जिन्होंने इस सिस्टम को हाथ में लिया है। बहुत अच्छा चल रहा है सर। इसी चीज को मैं चाह रहा हूँ कि ये लगातार चालू रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसके माध्यम से हम लोगों को बोलने या कुछ भी सीखने का अवसर मिलता है सर। बहुत बार हमें समय नहीं मिल पाता मीटिंग में जाने का, तो ये माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं सर। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और कल मिलूंगा। कल मैं जरूर कुछ कहूंगा सर। ठीक है, ओके सर, ओके। धन्यवाद सर। जय आसिम सर। थैंक यू। आपकी यात्रा मंगलमय हो। कल आपके अपने मिशन में मतलब यानी जीत हासिल करिए, कल का है आपके लिए। यस सर, यस सर। और धन्यवाद सर। मिशन 50+ है। 50+, अरे ओके सर। मिशन 50+ है। बम्बई में रहने वाला व्यक्ति यहाँ से हैंडल करके दिनेश चौधरी के प्रोग्राम में 50 लोग बैठ रहे हैं। आप लोग जरा पुराने साथी हमारे जो दिनेश सर का प्रोग्राम सुने होंगे, आप सोचिए अगर 50 लोग बैठ गए, थोड़ा उनको हैंडल किया जाएगा तो बिजनेस कहाँ जाएगा। यही एवेंजर का सबसे बड़ी खूबियां है। तो और कोई भाई है थोड़ा सा भी रीता जी देखो है क्या? हाँ मैम है। गुरु माता जी आप को अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। आप तो वेलकम है अपनी महागुरु रीता माता जी। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बात रखिए। हाँ सर जी, जय आरसीएम। मैं थोड़ा वीडियो ऑन करने में असमर्थ हूँ क्योंकि सर दर्द हो रहा है, चेहरा बिगड़ा हुआ है। तो आज हमने जो प्रोग्राम देखा, जो हमारे मिश्रा जी ने आज बहुत सारी जानकारी दी है कि हमको सेल कैसे करना है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज पे अमल कीजिए और अपनी कामयाबी को जल्दी से जल्दी हासिल कीजिए। इसी के साथ मैं जय आरसीएम, नमस्कार। सर एक रणविजय यादव करके हैं, रणविजय यादव। रणविजय यादव, हाँ मैंने दिया आपको अनम्यूट करने का। रणविजय यादव सर मैंने आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ सर, जय आरसीएम। हेलो। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? हेलो, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर पूरा मीटिंग भी सुने और सेलिंग के लिए भी जानकारी जो मिला, इससे काफी सीखने को मिला। सेलिंग पे भी मैं ज्यादा फोकस करूंगा। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत। इनके बारे में बता दें कि इनका एक होटल चलता था जब हम लोग आरसीएम की शुरुआत किए थे। इनके होटल में चाय नाश्ता समोसा खाते थे और कुछ बीच में छोटा भाई था, कैंसर से मतलब थोड़ा सा तकलीफ हुआ, एक्सपायर हो गए। होटल भाड़े पे दे दिए हैं और इस समय पूर्ण रूप से आरसीएम कर रहे हैं। इसी पार्टी को जिला में भी हैं और हम अपने जीवन में, पूरे जीवन काल में लगभग यानी जब से बॉम्बे में है, जब से होश संभाला है, इतना सुंदर आदमी हमने नहीं देखा। क्योंकि अगर आपका छोटा सा काम रहे तो आदमी अपने भाड़ा किराया से दिन भर बिना खाए पिए घूमता रहता है। तो वही समझाया कि अब इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं है। सर बहुत एकदम दिल से लगे हैं। तो रणजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हेलो, हमारे बीच में पटेल सर है। हमारा भाई बहन है कविता अनम्यूट करिए, मतलब कविता जी को। कविता, हाँ एक मिनट। हाँ मैम, मैं हेलो कविता मैम, आप हमें सुन पा रही है? कविता गाड़े मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैम। हमारे बीच में राम उजागिर पटेल सर है। हाँ, राम उजागिर पटेल सर हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं सर।
पटेल सर, हाँ, आप हमें सुन पा रहे हो? राम उजागिर पटेल सर। तो बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम मनोज सर रहा, शायद तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि बम्बई में बारिश बहुत धुआंधार है, मतलब यानी बहुत जगह, बम्बई गुजरात दोनों जगह बारिश बहुत ज्यादा है। तो मेरा भी अभी अगली बार तो हर बार मतलब देख रहा था बीसी सरकार, देखो ध्यान रखो जितने हमारे भाई बहन सीनियर हैं, 9 बजे का बीसी छाबरा का प्रोग्राम है, मानता हूँ आप बिजी हो तो आपकी टीम बैठना चाहिए, और 10:15 बजे के प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम में हम सबको बोलने को मिलेगा, 30 मिनट हमारा कोई लीडर करेगा। शनिवार संडे 2 दिन मतलब हमारा ट्रेनिंग रहेगा। अभी ये इस बार शनिवार को मनोज सर का जो पेंट के बारे में है, जिस पेंट को सीखने के लिए आप पूरे भारत से कहीं नांदेड़ आना पड़ेगा महाराष्ट्र में, वहां जहां रुकना, वहां 5 स्टार होटल है, वहां लगभग आपको 5,000 होटल का देना है, खाने का अलग देना है। तो आज वो ट्रेनिंग आपको सर से माध्यम से आपको फ्री मिलेगी शनिवार का। और संडे का जो प्रोग्राम रखा गया रामचंद्र जी का हेल्थ के बारे में, मतलब उसको कंटिन्यू चलेगा 11 साढ़े 11 बजे ट्रेनिंग का। रोज हमारे नए नए साथी रहेंगे, हमारी बहनें भी रहेंगी, भाई भी रहेंगे। कल इंदु मंडल जी हमारे बीच में रहेंगी। तो यहीं से प्रोग्राम को इंडी की तरफ ले चलते हैं मनोज सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में, जब मैं जानता हूं कि जो आप 10-50 हजार कमा रहे हैं उनको ईगो से भरपूर है, लेकिन मैं उस बच्चे के अंदर देखता हूं, मतलब यानी उनके उम्र के हमारे बड़ी बच्चियां हैं, देखता हूं चेहरे पे मुस्कान, और चेहरे पे मुस्को आदमी के अंदर गुस्सा नाम की चीज है ही नहीं है, अगर आती भी है तो अंदर निगल जाते हैं। मैंने जब से, मैं लगभग 8-9 महीना से मेरा इनका रिलेशन है, और ये आदमी को कभी हम किसी को गुस्सा नहीं, आप परिवार को, न अपलाइन को, न लाइफ लाइन को, लेकिन अपने काम के ऊपर गुस्सा है, अपने काम को टारगेट बनाते हैं। तो मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरे भारत में आप उतरिए, क्योंकि आपके अंदर वो गुण है कि चाहे वो न्यूट्री चार्ज हो या गामा ओरिजिनल हो, चाहे हरीश संजीवनी हो या पेंट हो, इसको आपके जैसे लोगों की जरूरत है, हम जैसे आम लोगों को ट्रेनिंग दे खड़ा करना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 10:15 बजे हम सब 10:10 पे हम प्रोग्राम चालू हो जाएगा, जितने जल्दी हम जुड़ेंगे उतना अच्छा है। सारे लोग अपनी टीम को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं चाहता हूं कि आपके लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक पैसा नहीं लग रहा, थोड़ी सी नींद खराब होगी, लेकिन जिंदगी रही अमीरी की तरफ जाना है तो 1 घंटा तो हमको देना ही पड़ेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग सबका। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अभी तो फोटो दिखाई दे रहा है सर, आपका मोछे बड़ी चौड़ी है। श्यामबरन जी, आपका यात्रा मंगलमय हो, आप विजय का झंडा गाड़ के आइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हमें अभी अपना प्रोग्राम एंड करना है, ये बात करके कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। और सो सब एक साथ बोले, चलना नहीं चढ़ना है, चढ़ना है, चलना हर दिन नहीं आगे बढ़ना चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हम मिलते रहेंगे। जय आरसीएम।